तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मजेदार टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव तथा अघूर्ण। एक मेरे प्यारे फ्रेंड्स ने सोनू कुमार ने कमेंट किया कि इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो है जो धुंधला है। तो कमेंट किया कि फिर से वीडियो बनाइए। तो चलिए मैं इसको एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल लूंगा कि एग्जाम्पल याद रहेगा, तो इसको रटना आपको नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि इस उम्र में प्यार मोहब्बत के अधिक घटना घटता है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगा कि अगर एग्जाम्पल याद रहेगा तो विद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बॉय और एक हो गया गर्ल, और यहाँ पे बॉय के मतलब भी ऑब्वियस समझिएगा और गर्ल के मतलब भी ऑब्वियस समझिएगा। ठीक, तो देखिए ये लड़का है जो इस लड़की से बहुत प्यार करती है। तो एक दिन प्रपोज का दिन आ जाता है, तो ये लड़का है जो इसको इस लड़की को प्रपोज करने जाता है। तो जैसे प्रपोज करेगा तो कुछ का फूल देगा, तो लड़का फूल देगा तो लड़की तो लेगी, ग्रहण करेगी। तो देने वाला क्या होता है? पॉजिटिव। तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और फूल ले रही है कौन? ये हो गया निगेटिव। तो देखिए, तो लड़का है और ये लड़की है। तो सिंपल सी बात है कि प्रकृति में दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि लड़का और लड़की तो विपरीत है। ये है प्रकृति ने बनाया है, अलग अलग बनाया है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए यहाँ पे, और देखिए ये दोनों लड़का है जो कोई न कोई बिंदु पर तो खड़ा ही रहेगा। तब मान लीजिए कि दोनों बिंदुवत है, तो दोनों बिंदु पर खड़ा है, तो दोनों तो एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए यहाँ पे मिलाते जाइएगा एग्जाम्पल में, इतना का एग्जाम्पल के सही समझिए। देखते हैं इसके बाद दोनों का सपना एक ही रहता है कि हम आईपीएस बनेगा। क्या चीज सपना रहता है? कि हम आईपीएस बनेंगे। दोनों का सपना एक ही होता है कि आईपीएस बनेंगे। तो एक दिन ऐसा दिन आ जाता है, दोनों का परिमाण एक समान हो जाता है और दोनों आईपीएस बन जाता है। दोनों का परिमाण एक समान हो जाता है। देखिए दोनों का परिमाण एक समान हो जाता है, तब दोनों का जॉब लग गया, दोनों कोई आईपीएस बन गया, तो दोनों का तो शादी होगा। तो जब दोनों का शादी होता है तो रिलेशन तो नज़दीक आएगा, दोनों एक अत्यंत निकट आएगा, क्योंकि दोनों का विवाह हो गया, तो दोनों तो एक दूसरे का अत्यंत निकट आएगा ना। तो देखिए यही कहा है कि आवेशों का अत्यंत निकट आने पर बने निकाय को, तब क्या चीज बनेगा? वहाँ फैमिली बनेगा। तो यहाँ बने निकाय को क्या चीज कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आप देखिए इसके अनुसार यहाँ पे डायग्राम देकर समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है दो बिंदुवत आवेश। तो देखिए यहाँ पे दो बिंदुवत आवेश ले लीजिए, डिफिनेशन के अनुसार यहाँ लिख दे रहा है। तो देखिए दो बिंदुवत आवेश है, मान लीजिए कि ये दोनों ए बिंदु है, बी बिंदु है, ठीक, और दोनों का प्रकृति में दूसरे के विपरीत है और दोनों का परिमाण एक समान है। तो देखिए दोनों आवेशों के तो कुछ न कुछ दूरी रहेगा। तो देखिए मान लिया कि दोनों का बीच का दूरी 2l है। तो मान लीजिए कि इसका बीच का बिंदु O है, तो दोनों का लंबाई कितना होगा? l होगा। तो देखिए अब हो रहा है कि दोनों का परिमाण एक समान होता है, लाने पर इस प्रकार का डायग्राम बनेगा मेरे प्यारे फ्रेंड। तो देखिए दोनों का परिमाण एक समान हो जाएगा। अब अत्यंत निकट, ये दोनों आवेश जो निकट है, लेकिन हम माने हैं 2l। तो 2l मानेंगे तो आधा को l मानेंगे। आप समझते हैं विद्युत द्विध्रुव तथा अघूर्ण, इसका डिफिनेशन जानते हैं। तो मान लीजिए बिंदुवत आवेशों में किसी एक का परिमाण, तो मान लीजिए कि एक का परिमाण, दोनों में से एक का परिमाण कितना है? q है, तथा दोनों बिंदु के बीच की लंबाई के गुणनफल के विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2l।
देखिए यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का चल रहा है, तो इसके बराबर हो जाएगा 2QL हो जाएगा। तो अगर इसका ऐसा ही मात्रा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कुलाम मीटर हो जाएगा आराम से, या सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। कुलाम सेंटीमीटर हो जाएगा इसका ऐसा मात्रा। और इसका सीजीएस पत्ती में होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, सीजीएस पत्ती में होता है डेबाई, ऐसा मात्रा सीजीएस पत्ती में क्या होता है, डेबाई। देखिए फिर से डिफिनेशन समझ लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। दो बिंदुवत आवेश में किसी एक का परिमाण, दोनों बिंदुवत आवेश में किसी एक का परिमाण तथा दोनों बिंदुवत आवेश के बीच की दूरी को गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही सरल तरीका से समझ गए होंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो जय हिंद।